आज हम बिरसा मुंडा की कहानी पर बात कर रहे हैं और हमारे पास जो जानकारी है उसमें एक बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है। सिर्फ 25 साल की उम्र में कोई इंसान इतनी बड़ी विरासत कैसे छोड़ सकता है? ये कहानी सिर्फ एक स्वतंत्रता सेनानी की नहीं है। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। बिल्कुल। और जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि उनकी लड़ाई सिर्फ एक दुश्मन के खिलाफ नहीं थी, मतलब सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ। अच्छा। हाँ, ये कई मोर्चों पर एक साथ लड़ी जा रही लड़ाई थी, अपनी जमीन के लिए, अपनी संस्कृति और अपने समाज को बचाने के लिए। तो चलिए फिर शुरू से शुरू करते हैं। उनका जन्म हुआ 15 नवंबर 1875 को, आज के झारखंड में। पर एक बात जो ध्यान खींचती है वो ये कि उनकी शुरुआती पढ़ाई एक जर्मन मिशनरी स्कूल में हुई। हाँ, ये थोड़ा अजीब नहीं लगता कि जो अंग्रेजी सिस्टम के खिलाफ लड़ने वाला है उसकी शुरुआत वहीं से हो रही है? यही तो कहानी का सबसे अहम मोड़ है। जानकारी के मुताबिक उसी स्कूल में उन्होंने अपनी संस्कृति का मतलब अपमान महसूस किया, धर्म परिवर्तन का दबाव देखा और वो अनुभव उनके लिए एक ट्रिगर पॉइंट बन गया। वहीं से उन्हें अपनी जड़ों की अहमियत समझ आई। उन्होंने स्कूल छोड़ दिया और अपनी आदिवासी पहचान और सम्मान की लड़ाई का रास्ता चुना। तो ये सिर्फ बाहरी लोगों के खिलाफ गुस्सा नहीं था, बल्कि अपनी पहचान को मजबूत करने की एक कोशिश भी थी। हमने ये भी पढ़ा है कि वो एक बड़े समाज सुधारक भी थे। हाँ, और ये बहुत जरूरी है समझना। वो जानते थे कि बाहरी ताकतों से लड़ने से पहले अपने समाज को अंदर से मजबूत करना होगा। सही बात है। उन्होंने अंधविश्वास, शराबखोरी, इस तरह की सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाई। उनका संदेश साफ था कि एक मजबूत और अनुशासित समाज ही अपनी आजादी की लड़ाई लड़ सकता है। और इसी जमीन पर उन्होंने अपने सबसे बड़े आंदोलन उलगुलान की शुरुआत की। जी, उलगुलान यानी महान विद्रोह। ये किस तरह का विद्रोह था? क्या ये सिर्फ अंग्रेजों पर हमले थे या इसका कोई और स्वरूप भी था? इसका स्वरूप मतलब दोहरा था। एक तरफ तो अंग्रेजी हुकूमत जमींदारों और दीकू यानी बाहरी शोषकों के खिलाफ गुरिल्ला हमले थे। लेकिन इससे भी ज्यादा जोर इस बात पर था कि आदिवासी समुदाय अपनी पारंपरिक शासन व्यवस्था को फिर से स्थापित करें। अच्छा। उनका नारा था अबुआ दिसुम अबुआ राज, जिसका मतलब है हमारा देश हमारा राज। बिल्कुल। तो ये सिर्फ एक सैन्य विद्रोह नहीं था, ये एक राजनीतिक और सामाजिक आजादी का ऐलान था। मतलब एक समानांतर सरकार बनाने की कोशिश। जाहिर है अंग्रेजों के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया होगा। बहुत बड़ी। हजारों आदिवासी महिला और पुरुष इस आंदोलन से जुड़ गए थे। अंग्रेज सरकार सच में हिल गई थी। उन्होंने बिरसा मुंडा को पकड़ने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया और आखिरकार 3 फरवरी 1900 को उन्हें धोखे से जंगल में सोते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उनकी मौत जो कुछ ही महीनों बाद जेल में हुई, वो आज भी एक रहस्य क्यों मानी जाती है? क्योंकि आधिकारिक तौर पर तो कहा गया कि उनकी मौत हैजे से हुई, लेकिन उस समय जेल में हैजे का कोई दूसरा मामला था ही नहीं। ओहो। इसीलिए स्रोत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि शायद उन्हें धीमा जहर दिया गया था ताकि उनके विद्रोह की आग को हमेशा के लिए बुझाया जा सके। वो तब सिर्फ 25 साल के थे। तो विद्रोह का नेता मारा गया, आंदोलन को कुचल दिया गया। पहली नजर में तो ये एक हार लगती है, पर जैसा कि जानकारी बताती है, असली जीत तो इसके बाद हुई। बिल्कुल। और यही उनकी विरासत का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। बिरसा मुंडा लड़ाई हार गए, पकड़े गए और उनकी मौत हो गई, लेकिन उनका आंदोलन जीत गया। कैसे? उलगुलान का असर इतना गहरा था कि अंग्रेजों को भी मानना पड़ा कि इन जमीनों पर आदिवासियों का हक है। उन्हें झुकना पड़ा। और इसी के नतीजे में 1908 का छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट आया। सही कहा। मतलब एक ऐसा कानून जो आज भी उस क्षेत्र में आदिवासियों की जमीन को गैर आदिवासियों को बेचने से रोकता है। जी, ये बिरसा मुंडा और उनके आंदोलन की एक ठोस और स्थायी जीत थी। एक ऐसा कानून जो 1 सदी बाद भी उनके लोगों के अधिकारों की रक्षा कर रहा है ना? बिल्कुल। इसीलिए आज भी उनके जन्मदिन को जनजातीय गौरव दिवस और झारखंड स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बिरसा मुंडा की कहानी सिर्फ साहस और बलिदान की नहीं, बल्कि इस बात की भी है कि एक विचार वो अपने नायक के जीवन से कहीं ज्यादा बड़ा और ताकतवर हो सकता है। और यहाँ एक सवाल सोचना लाजिमी है। कैसे सिर्फ 25 साल का एक युवा, जिसके आंदोलन की उम्र बहुत छोटी थी, वो एक ऐसा स्थायी बदलाव ला सकता है जो एक कानून की शक्ल में आज तक जिंदा है?
ये किसी एक व्यक्ति के विचारों और उसके एक प्रतीक बन जाने की शक्ति के बारे में क्या बताता है? यदि आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है और आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी तरह के और भी वीडियो ला सकें।